11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो कि आपका हिंदी का पेपर 19 सितंबर के दिन होने वाला है। उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो वास्तव में आपको 80 में से 80 अंक चाहिए, तो ये एक पेपर है आपका आया हुआ है, जस्ट इसको याद करके आप जरूर जाएगा, जिससे आपको 19 सितंबर के दिन बहुत मदद मिलेगी। क्लियर है? देखिएगा, सही विकल्प पूरे टिक मार्क मैंने लगा दिए, बस आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और आगे बढ़ते रहना है। क्लियर है? लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था तो दीनदयाल मंगेशकर। रामनाथ मंगेशकर क्लियर नहीं है, दीनदयाल नाथ मंगेशकर है ना। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम गणपत राय था। मीरा के आराध्य प्रभु तो श्री कृष्ण थे। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप बनाए? सभी का एक ही रूप बनाया है। क्लियर है? और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था? तो अपने पति के रूप में। क्लियर है? ये आपका छठा। देखो जल्दी जल्दी से कर रहे हो क्योंकि टाइम आपका बहुत ही कम बचा और आपका कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराने का है। तो देखिएगा, रिक्त स्थान में भर लिए भारतीय गायिकाओं में को जोड़ा गया है तो लता मंगेशकर को, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं तो वाक्य के 6 भेद माने जाते हैं। इसमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्लियर? जिस प्रकार स्त्री के शरीर पर आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते उसी प्रकार क्या करता है काव्य में अलंकार शोभा बढ़ाते। ये डेफिनेशन थी इसकी। क्लियर है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है, एक आ जाएगा। क्लियर? और 9th से लेकर 12th तक के सभी पेपर डल रहे हैं। कोई भाई दोस्त या रिलेशन में हो तो एक बार आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए उनका, जिससे वो उनकी क्लास के पेपर देखकर आगे बढ़ सके, है ना। और आपका भी कोई और पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो पहले ये पेपर है ये अच्छे से देख लेना है, फिर जो भी पेपर और आएगा वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो चैनल पर आप एक्टिव हो जाइए। क्लियर है? मीरा के प्रभु है तो गिरधर नागर। कुल की हानि, जो आपका कुल है मतलब परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुंडलिया छंद आपकी 24 रस के अंग होते हैं तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। जलद मतलब आपका कमल। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके यहाँ पर जो एक वाक्य वो आ जाएगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पार्लर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजान पानी, है ना। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। रस के कितने अंग होते हैं? 4। मैंने सारी चीजें आपकी यहाँ पर नोट कर लिए, समझिएगा अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार पढ़ोगे जिसमें और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो रटना नहीं है, रटोगे तो सुबह तक भूल जाओगे, इसलिए समझ समझ कर करिएगा, है ना। जन संचार के कोई 3 माध्यम। जो जन संचार मतलब आपका पुराने जमाने में जो आता था दूरदर्शन, जिसमें समाचार, आकाशवाणी, क्लियर है, और फिल्म ऐसा काला काला डब्बा टाइप का आता था, क्लियर है, उसमें बताए थे सब। क्लियर है? शब्द युग्म का नाम है तो शून्य में समान परंतु भिन्न में अर्थ वाले। मास्टर त्रिलोक सिंह आ जाएगा। सत्यासत्य बीजक सूरदास जी की रचना है, ये गलत बात है क्योंकि सूरदास जी की रचना सूत्रधावली साहित्य। क्लियर है? सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख स्तंभ में, बिल्कुल सत्य है। सुमित्रा नंदन पंत और एक जयशंकर प्रसाद, ये बात भी सत्य है। रस के प्रकार है तो 4। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, इसमें रस है तो ये बात भी गलत है ना। और छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये प्रश्न जो आपको यहाँ पर है व्याकरण के, आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th आपका हिंदी के नाम से 2024-25 की प्ले लिस्ट है, उसमें सारे व्याकरण के क्वेश्चन मिल जाएंगे A to Z। क्लियर है? और जो आपके प्रश्न हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे, जैसे मीरा श्री कृष्ण को उपासना किस रूप में करती थी। बाकी आपकी देखो भक्ति काल की विशेषता चैनल पर मिल जाएगी। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, या वीरगाथा काल की विशेषता। क्लियर? ये प्रश्न आपको करना पड़ेगा। कहानी के तत्व मिल जाएंगे। काव्य की कोई 4 विधा। क्लियर? ये प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, ये भी करना पड़ेगा। यहाँ से छायावाद की परिभाषा मिल जाएगी, अलंकार मिल जाएगा, है ना। शब्द शक्ति, शब्द गुण, है ना। सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है आपके व्याकरण से मिल जाएंगे उसी में। यदि आपको वास्तव में क्लास 10th की अच्छे से हिंदी में तैयारी करानी है तो मैं हर बार आपका पेपर प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही में आपकी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाले हैं, जैसे यहाँ पर प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का हमने रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान भी बताया है दोनों का। कबीर मीराबाई का भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और ये आपका गद्यांश आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो, है ना। और ये इसका हुआ,
ये 20वां वो आपका गद्यांश था, ये पद्यांश है। इसमें भी आपका संदर्भ, प्रसंग और सहित वाक्य करनी है। क्लियर है, ये इसका तो आ जाएगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके जो बचे हुए क्वेश्चन मतलब आपका 22वां और ये आपका लास्ट 23वां। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो पेपर था हमारा हिंदी का वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, जितने अच्छे से मेहनत आप करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने खुद ने नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।